हेलो दोस्तों, मैं अरुण विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं लर्निंग विद अरुण चैनल में। जैसे लगा आप लोग पता है कि आज से हम लोग करेंगे नवोदय की तैयारी, ठीक है, जो क्लास 6 के लिए होता है, ठीक है। इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ना है कि आपकी एक सीट हम लोग उनको लेके रहना, ठीक है, ओके। लेकिन सबसे पहले निवेदन है आपसे, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ठीक है, जिससे अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। उनको हर लड़कों को सबसे ज़्यादा हिंदी कर लेता है ना, और रीजनिंग भी कर लेते हैं। लेकिन सबसे टफ जो लड़का अगर मैथ अगर सॉल्यूशन उसको समझ गया, ठीक है, तो उसको जान लो एक सीट निकल गई। सबसे बेसिक एक कंसेप्ट होता है, तो वो होता है मैथ का। मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट है तो लड़कों को सिलेक्शन कराता है और उसको बाहर भी कराता है, उसको बाहर भी कराता है, ठीक है। हम लोग बहुत बेसिक कंसेप्ट अच्छे से अच्छे तरीके से उसको रीडिंग करेंगे। पर ध्यान देना ये बात है, डेली आप लोगों को 6 बजे क्लास मिलती रहेगी, डेली ज्वाइन करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये तो मेरा आप लोगों से पूरा 100% रियल में बता रहा हूँ। अगर ये पूरी वीडियो अगर पूरा कंसेप्ट देख लिया अभी, मैंने दिसंबर जनवरी के समथिंग पेपर इसका नवोदय विद्यालय का क्लास 6 का होता है, ठीक है, बहुत बेहतरीन दिन से, ठीक है। चलो बात नहीं करते, सीधा अपने चैप्टर पे आते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे अध्याय 1 से, संख्या एवं संख्या पद्धति। लेकिन हम लोग आज बुक कौन सा पढ़ रहे हैं? बुक पढ़ हरिहंत प्रकाशन की, ठीक है, जो अभी प्रीवियस ईयर जितने भी आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, सीधा सब वही क्वेश्चन सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? संख्या एवं संख्या पद्धति, है ना, नंबर एवं सिस्टम, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा ना आए का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो 2019 में क्वेश्चन आया। तो चलो ध्यान देना है। 0 है, 3 है, 6 है, 7 है तथा 9 है ना। तो संख्या कौन कौन है? 0 है, संख्या कौन? 0 है, 3 है और कितना है? 6 है और 7 है और 9 है। ये संख्या 5 संख्या हैं। अब इसमें से 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाना है और 5 अंकों की छोटी संख्या बनाना है। देखा जाएगा 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ा अंक कौन है? 9 है, तो 9 लिखा 9 है। और इससे छोटा अंक कौन है? 7 है, 7 लिखा जाएगा। फिर इससे छोटा अंक कौन है? 6 है। फिर इससे छोटा अंक 3 है और सबसे छोटा अंक कौन है? 0 है, तो 0 लिखा जाएगा। ये तो 5 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। अब 5 अंकों की छोटी संख्या की बात किया जाए तो 5 अंकों की छोटी संख्या, अगर छोटे की बात किया जाए तो यहाँ पर देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन है? 0 है ना, सबसे छोटी संख्या 0 है। लेकिन अगर कोई भी संख्या अगर लिखा जाता है, ऐसे लिख दिया गया 5 के पहले अगर 0 लगा दिया गया, चाहे जितने भी लड्डू चढ़ा दिया जाए 0 लगा दिया जाए, तो 0 को कोई महत्व नहीं रखा था, है ना। तो इसलिए सबसे पहले अगर 0 लिख दिया जाता है, संख्या अगर लिखा जाता है 3, कितना 3, जैसे 0 फिर 3, 6, 7, 9, तो आप तुरंत गलत हो जाओगे, है ना। सबसे पहले क्या लिखना है? 3 लिखना है। सबसे छोटा अंक कौन है? 0 से बड़ा अंक कौन है? 3 है, तो 3 लिख दो। अब 3 के बाद में 0 लगाना है ना, समझ में आया कि नहीं आया? 0 लगाना है। फिर देखो, इससे 3 से बड़ा कौन अंक है? 6 है, फिर उससे बड़ा 7 है, फिर उससे बड़ा 9 है, ठीक है, समझ में आया। अब अंतर पूछ रहा है, तो अंतर में क्या होता है? घटाना होता है। अंतर में क्या होता है? घटाना होता है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 976 मैंने 97,630 है। और छोटी संख्या कौन है? 30,000, कितना है? 30,679 है, 79 है, ठीक है। इसको क्या करना है? माइनस करना है। तो अगर 10 में से 9 गए तो कितना? 1 बचा। और यहाँ देखो क्या बचा? 12 बचा, है ना। 12 में से 7 गए तो क्या बचे? 5 बचे। और यहाँ पर देखो कितना बचा? 5 बचा। तो 5 में से 15 में एक उधार लिया, 15 हो जाए। 15 में से 6 गए तो 9 बचा। ये कितना बचा? 6 बचा। और यहाँ 9 में से 3 गए तो क्या बचे? 6 बचे। आंसर कितना आएगा हमारा? 66,951 आ गया, ठीक है। देखा जाए कौन सा ऑप्शन में सही है? 66,951, है ना। देखो कौन सा ऑप्शन आया है? 66,000 में सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है? सी ऑप्शन सही है, 66,951। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 2019 में आया हो, प्रीवियस क्वेश्चन है ये। तो 63,951 समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर। तो दूसरा क्वेश्चन के दूसरे नंबर की बात, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है? संख्या 500 कितना है? 584356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा? 5 के, है ना, 5 के। तो संख्या देखो है
5 है, 8 है, 4 है, 3 है और 5 है और 6 है। ठीक है, ये संख्या है। अब क्या कह रहा है, इतनी संख्या है। अब इसमें से देखो पूछ रहा है, इसमें से पूछ रहा है कि संख्या, हाँ देखो पूछ रहा है कि संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। अब देखना कि 5 से देखो 5 कितनी बार आया है, देखो 1 है, मैंने 5 2 बार आया है। मूल्यों का योग माने क्या होता है, जोड़ना होता है। क्या होता है, जोड़ना होता है। तो देखो 5 है ना, अगर 5 के निकाला जाता है तो 5 इस निकाल लिया जाता है सीधा सीधा। देखना कितने 5 लिखागा, 5 के कितना 1 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो कितना 1 लाख से गुणा कर दिया जी। 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार और 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मैंने 1 लाख से गुणा कर दिया ना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख से गुणा कर दिया का, ये तो पूरा हुआ। तो इसका कंसेप्ट कितने निकल के आया, कितने आया, 5 लाख आ गया। ये सीधा सीधा कितना आएगा, 5 लाख आ गया ये। ठीक है, कितना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5 लाख आ गया। ठीक है, क्लियर है। आपको पूछ रहा है दूसरा, देखो कह रहा है 5 का ना, दूसरा भी 5 है यहाँ, तो 5 के भी निकाल लिया जी। तो 5 के अगर निकाला जाता है तो 5 इंटू अभी कितना इकाई दहाई मैंने 10 से गुणा करा दिया तो कितना हुई जी, 50 हुई जी है। अब मूल्यों का योग पूछे है, देखो क्या पूछे इसमें, पूछे मूल्यों का योग है ना, मूल्यों का योग, मूल्यों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग मीन्स क्या होता है, जोड़ना। योग मीन्स क्या होता है, जोड़ना होता है बाबू। तो क्या करना है, 5,000 कितना 5 लाख है, 5 लाख इकाई 5 लाख लिख लिया जी इधर है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, और कितना है फिर 50 है ना। अब इसको दोनों को ऐड किया जी है तो कितना है जी है, देखो 5000 है ना, और कितना 5 फिर 0 है ना, कितना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5 लाख 50 आएगा, कितना 5 लाख 50 आएगा। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें देखा जाए देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख मैंने 5 लाख 50, इसके मतलब डी 4 ऑप्शन सही है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया, बहुत अच्छे से। जो अगर इसमें अगर 3 4 5 जितने भी एक ही अंक दोबारा पूछे, सबके अगर पूछता तो सभी को ऐड कर दिया जाता। समझ आया बेटा, नहीं आया। कोई भी संख्या है, अगर इसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर अंतर पूछ रही मैं कि पूछ लेते कि दोनों संख्याओं के अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर में क्या होना, घटाना कर दिया जाए। योगफल पूछ लिया जाए तो योगफल जोड़ भी जोड़ना रहा, अगर गुणनफल पूछता तो गुणा कर दिया जाए है ना। अगर भागफल पूछ जाए तो भाग कर दिया जाए उसी संख्या से। क्लियर है कि नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहते निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो शून्य एक विषम संख्या है, ये तो गलत है। शून्य क्या है, एक विषम संख्या नहीं है। शून्य एक सम संख्या, ये भी गलत है। शून्य एक आभास संख्या, ये भी गलत है ना। अगर तो शून्य ना तो विषम संख्या है, सम न विषम है और ना सम संख्या है। शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये संख्या का है सही है। ठीक है, क्लियर है। डी इसका श्री है, सही है। शून्य ना तो एक विषम संख्या है और ना एक सम संख्या है, शून्य केवल क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फोन नंबर देखा जाए। कहते 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न का अंतर है। अब इसमें ऑप्शन से देखना है ना। कहते 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। अब इसमें देखना सभी संख्या कहते भिन्न हो, 5 अंक की बड़ी से बड़ी, 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो, और भिन्नों का अंतर क्या, भिन्नों का अंतर का ज्ञात करना है। अब कोई भी संख्या जैसे अगर 5 अंक की बड़ी संख्या, अब संख्या तो पहले वाले क्वेश्चन में तो संख्या दिए थे, लेकिन इनमें संख्या तो दिए तो है नहीं है ना। लेकिन संख्या डिजिट देखो कौन कौन संख्या बन सकता है। ये कि देखो 0 होते, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। बस दुनिया की यही भी संख्या है। इसी संख्या से बड़ी संख्या बनाना, छोटी छोटी संख्या बनाना है। कोई भी दुनिया की संख्या सबसे इसी संख्या में सम्मिलित है ना। तो अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर इसमें से बनाना 5 अंक की बड़ी संख्या, तो 5 अंक की बड़ी संख्या बनाने के बाद सबसे बड़ा अंक देखो कौन है, 9 है। बड़ा से अंक लेना, फिर उससे छोटा 8 है, फिर उससे छोटा 7 है, फिर उससे छोटा 6 है, फिर उससे छोटा कौन है, 5 है। क्लियर है, ये तो बड़ी संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है, 5 अंक की छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या,
5 अंकों की छोटी संख्या। अब देखना इसमें छोटा सेल बनाना है, लेकिन अगर जीरो अगर पहले रखे जाए तो जीरो को महत्व खत्म हो जाएगा। तो पहले जीरो से बड़ा जो अंक है उसको रखा जाएगा, जो 1 रखा जाएगा, फिर उससे जो जीरो, फिर उसके बाद में जीरो रखा जाएगा। अब 1 से बड़ा कौन अंक है? 2 है ना, और 3 फिर कितना है? 4। 5 डिजिट देखना, 1 2 3 4 5 है ना, 5 अंक पूछे तो 5 अंक लिख लियागा हम लोग, ठीक है। अब कह रहा है ना, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर ज्ञात कीजिए। क्या अंतर? अंतर मीन्स क्या होता है? घटाना होता है। बताएं बेटा ना, अंतर मीन्स क्या होता है? घटाना होता है। अंतर मीन्स क्या होता है? घटाना होता है। तो 9 8 और 7 6 5 है, इसमें से घटा दो, है ना, कितना है? 10 2 और 3 4, इसको माइनस कर दिया जाए तो 5 में से 4 गए तो 1 बचा, ठीक है। अब 6 में से 3 गए तो 3 बचा, 7 में से 2 गए तो क्या बचा? 5 बचा, है ना। 8 है तो 8 बचा, 9 में से 8 गए तो क्या बचे? 9 में से 1 गया तो 8 बचा, है ना। कितना आंसर आया? 88,531 आया, है ना। 88,531 देखा जाए कौन सा ऑप्शन में सही है, तो देखो 88,531, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है, दूसरा नंबर सही है, ठीक है। दूसरा नंबर ये देखो सही है, ठीक है। देखो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और दूसरों आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देखो क्लियर 100% मैं लिख कर देता हूँ कि आपको जितना भी मैथ के कंसेप्ट है, ठीक है, मैथ में तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, है ना। पूरी सही चैनल में, लर्निंग विद हरमन चैनल में पूरा कोर्स कराया जाएगा, रीजनिंग भी करा, इसके बाद में रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा और अंतर भी कराया जाएगा। बस ध्यान से तुम्हें पढ़ना, हर वीडियो को शाम के 6 बजे, ठीक है, हर बार कम से कम देखना है, ठीक है, अच्छे से, और अच्छे से उसको फॉलो करना है, समझना है अच्छे से पूरा कंसेप्ट से, ठीक है। सब क्लियर है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कहते विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। अब कहते विभिन्न अंकों का, क्वेश्चन पहले सब समझा जाएगा। कहते विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, सबसे छोटी संख्या। अब इसमें ऑप्शन से देखना है, तो ऑप्शन में देखा जाए, अगर पहला ऑप्शन देखो है, अगर पहला ऑप्शन है कौन अंक भिन्न है, क्या क्वेश्चन ये तो पूछ रहा है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, 9 दहाई के स्थान पर हो। अगर देखा जाए दहाई की बात किया जाए, इकाई दहाई, है ना, इसमें देखो इकाई और दहाई, 9 तो इसमें भी है, इसमें देखा जाए 9 तो इसमें भी है, 9 तो इसमें भी है, 9 मैंने दहाई के स्थान पे तो निकालना कर रहा था कि सब संख्या में दहाई के स्थान पे 9 है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले देखना है, ठीक है। सबसे पहले छोटा अंक देखो कौन है, देखो 1 तो सब इसमें भी है, लेकिन 1 देखो इसमें एक संख्या दिख रहा है, 1 है, फिर 0 है, फिर 9 है, फिर 2 है। मैंने जो सबसे छोटा अंक 0 होता है, फिर उससे बड़ा अंक 1 होता है ना। तो 1 से 1 है, फिर 0 है, फिर 9 है, फिर 2 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाइए? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाइए, ठीक है। क्लियर है क्या नहीं है बताओ हमें। और तो जितनी आप यहाँ देखो कितना 1290 में संख्या भी बड़ी, इससे भी बड़ी संख्या है। और इसमें कहते हैं छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के छोटी संख्या की बात कर रहा है। देखो छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो छोटी संख्या क्या है? दहाई के स्थान पे है ना। 9 दहाई के स्थान में, 9 दहाई के स्थान में पूछ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। देखो इसमें क्या, ये 2018 में प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें जितने हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, सब इसी तरीके से सब पढ़ेंगे, ठीक है। बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन का क्लिक कर देना है, लाइक कर देना है, ठीक है।